बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमको ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, फिर स्टेट में मिलता है तो क्या टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रैंक अच्छी थी, मार्क्स अच्छे थे, फिर भी आपको बीडीएस में एडमिशन लेना पड़ जाए। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा वो कॉलेज होनी चाहिए जो सबसे पहले आपको चाहिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एमसीसी ने जो स्केड्यूल्ड नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए जो जारी किया है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली ऑल इंडिया कोटा का स्केड्यूल है जो उन्होंने जारी किया, बट हम ये भी देखेंगे कि स्टेट कोटा के लिए जो काउंसलिंग बॉडी होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो वो काउंसलिंग किस तरीके से पैरेलली है वो चलेगी। अभी हमारे पास में डेट्स तो नहीं है जैसे राजस्थान या फिर हरियाणा किसी भी स्टेट के लिए कि उनका जो काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो कैसे होगा, बट इन जनरल मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑल इंडिया कोटा और जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो दोनों पैरेलली कैसे चलती हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमको ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, फिर स्टेट में मिलता है तो क्या टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के लास्ट तक है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्केड्यूल को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रोसीजर किस टाइप का सा होता है। जब भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होती है या स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है, उसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, कि आप नॉर्मली जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको 2 टाइप के पेमेंट्स हैं वो जनरली करने होते हैं। एक वो पेमेंट होता है जो आपका काउंसलिंग का जो पेमेंट होता है उसका वो एक नॉमिनल सा फी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो अलग अलग जो काउंसलिंग का फ़ी है वो रहती है। उसके बाद में जो दूसरे टाइप की फ़ीस आपको पे करनी होती है वो रहती है सिक्योरिटी अमाउंट। अब जो आपकी काउंसलिंग की फ़ी होती है वो तो नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले वो आपको रिफंड है वो नहीं होगी। बट जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, अगर आपने जो भी एमसीसी के रूल्स वगैरह आएंगे इस बार, अगर आप उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो रिफंडेबल होती है। काउंसलिंग के एंड तक आपको 1-2 महीने के अंदर में रिफंड हो जाती है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपने पेमेंट्स भी कर दिए। अब आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए बोला जाता है। चॉइस फिलिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज आपकी रैंक आई है ऑल इंडिया 5000 आपकी रैंक आई है। अब आपको लगता है कि मेरे काम के ये 25 से 30 कॉलेजेस हैं जो मेरे को फिल करने चाहिए, तो आपको जो कॉलेजेस का ऑर्डर है वो सही से फिल करना होता है। जैसे आपने 25 कॉलेजेस फिल करी तो सबसे ऊपर आपको जो कॉलेज फिल करनी होगी वो सबसे अच्छी कॉलेज फिल कर रही होंगी, ऑब्वियसली दैट इज एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के बाद में आप उससे थोड़ी सी नीचे लेवल की कॉलेज फिल करेंगे। ऐसे करके उनका जो रैंक का डिक्रीजिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग है वो करनी होती है। फिर जब चॉइस फिलिंग आप कर देते हैं उसके बाद में क्या होगा कि 4 से 5 दिन का जनरली वो टाइम लेते हैं, हालांकि इस बार थोड़ा कम है। 1-2 दिन जब हो जाएगा आपको चॉइस फिलिंग हुए, उनका जो डेट ख़त्म हो जाएगा चॉइस फिलिंग का, आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। उसके 1-2 दिन बाद में आपके पास में जो है वो रिजल्ट आएगा कि आपको राउंड 1 के अंदर में आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से ये कॉलेज अलॉट हुई है। अब उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मान लो किसी की रैंक ऑल इंडिया मतलब 15,000 और आपने सारी एम्स भर दी और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो एम्स नहीं मिलेगी, तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। और अगर आपने एक ऐसी कॉलेज भी फिल करी है जो आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिल रही थी लास्ट ईयर के राउंड 1 में, तो चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई कॉलेज है वो अलॉट होगी। चॉइस फिलिंग करते टाइम में बच्चे काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट एक गलती मैं जनरली बच्चों को अभी बोल देता हूं कि इसको गांठ बांध लेना, जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हो तो जितने भी चॉइसेस आपने फिल करी हैं उनको ध्यान से एक बार प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर देख लेना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई भी कॉलेज होती है उसके अंदर में एक MBBS कोर्स भी होता है, एक BDS कोर्स भी होता है, तो कई बार बच्चे MBBS की जगह BDS कोर्स फिल कर देते हैं। तो ये मैं आपको मतलब स्ट्रिक्टली आप बोल सकते हो कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रैंक अच्छी थी, मार्क्स अच्छे थे, फिर भी आपको BDS में एडमिशन लेना पड़ जाए। तो जब आपकी चॉइस फिलिंग हो गई है फिर इसके 1-2 दिन बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। पता चलने के बाद में आपको 4 से 5 दिन का वो टाइम देते हैं जिसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं
उनका जो लिस्ट आपको है वो एमसीसी जब अपना अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगा mcc.nic.in पे, जो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। लास्ट ईयर ऐसा था कि इन्होंने बुलेटिन पहले जारी किया था, फिर उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था, बट इस बार ऐसा है कि स्केड्यूल पहले जारी कर दिया, बुलेटिन अभी तक आया नहीं है। होपफुली वो भी 4-5 दिन के अंदर में अपने पास में आ जाएगा। तो उसके अंदर में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा वो लिस्ट आपको रिपोर्टिंग के टाइम में आपकी कॉलेज के अंदर में लेके जाने और वहाँ पे लाइक फिजिकली उनके पास में आपको जमा करवाने होंगे। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब आपने अपना जो एडमिशन है उस कॉलेज के अंदर में ले लिया। तो ये इस तरीके से पूरा जो एक राउंड है उसका प्रोसीजर है वो चलेगा। अब इसमें किस तरीके से ऑल इंडिया कोटा का चलेगा, किस तरीके से स्टेट का चलेगा, वो अभी अपन डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ऑल इंडिया कोटा की बात करें, जिसके अंदर में 15% जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अपने इंडिया के अंदर में है, उनकी सीट्स का 15% सीट्स इस कोटा के थ्रू रिजर्व्ड होती हैं, जिसमें आप बात कर सकते हो डीम्ड का मतलब जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आ गए उसके अंदर में। फिर उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ गए, लाइक जैसे अगर अपन बात करें IMS BHU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो सारी जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो इसके अंदर में आ गई। अब अगर अपन फर्स्ट राउंड देखें कि ऑल इंडिया का किस तरीके से मतलब प्रोसेस है वो चलेगा, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट राउंड, ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, ये MBBS, BDS और BSc नर्सिंग इन तीनों कॉलेजेस के लिए है वो रहती है यहाँ पे। 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक MCC क्या करेगा कि NMC में जितने भी कॉलेजेस ने रजिस्टर किया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका सीट मैट्रिक्स मतलब कितनी सीट्स किस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ये सारे डिटेल्स आपको पोर्टल पे डाल देगा। रजिस्ट्रेशन जिसकी मैंने बात करी कि आपको अपना जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है वो आपको फिल करनी है, उसका टाइम आपके पास में 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त से रहेगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप जो भी पेमेंट मैंने बताया था, सिक्योरिटी अमाउंट हो गया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो गया, वो आपको पे करना है। 21 अगस्त तक आपके पास में डेट रहेगी, मतलब इस काम को करने के लिए आपके पास में 8 दिन रहेंगे। चॉइस फिलिंग वाला जो डेट है वो 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो मतलब अगर किसी ने 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब 14 या 15 तारीख को किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो चॉइस फिलिंग है वो 16 से ही कर पाएगा। और किसी ने 16 को अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद में जस्ट अपनी चॉइस फिलिंग है वो कर सकता है। चॉइस फिलिंग मतलब जिसमें आप कॉलेजेस फिल करेंगे कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी है, फिर 2 पे ये प्रायोरिटी है, 3 पे ये प्रायोरिटी है, 4th पे ये प्रायोरिटी है। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा वो कॉलेज होनी चाहिए जो सबसे पहले आपको चाहिए, नंबर 2 पे वो प्रायोरिटी होनी चाहिए जो अगर 1 नहीं मिली तो मेरे को ये कॉलेज चाहिए। इस तरीके से आपको फिल है वो करनी है। 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आपका जो है वो चॉइस फिलिंग चलेगा। अगर आपने चॉइस फिल करी और अगर आपने चॉइस को लॉक नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 अगस्त को अपने आप शाम को जो इन्होंने लिखा है 4 बजे से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी और रात को 12 बजे तक जिन्होंने चॉइस लॉक कर दी ठीक है, नहीं भी करोगे तो अपने आप लॉक है, ऑटो लॉक हो जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिए और फिलिंग करने के बाद में मत आप चॉइस लॉक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने 16 अगस्त को आपको लगा मैंने चॉइस फिल कर ली, फिर दिमाग में कोई थॉट आया, किसी ने कुछ अच्छा आइडिया बताया और आपको पहले समझ में नहीं आया था, और 19 अगस्त को आपको लगा कि नहीं यार मेरे को अपनी जो चॉइसेस हैं वो चेंज करनी चाहिए। आपके पास में चॉइस चेंज करने का ऑप्शन है वो होना चाहिए। अगर आपने लॉक कर दिया होगा पहले तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये गलती ना करें कि चॉइस लॉक है वो पहले ही करके बैठ गए। आप आराम से अपनी चॉइस है वो फिल करिएगा। लास्ट में आपको 20 तारीख तक का टाइम है, बाद में आप 4 बजे के बाद में चॉइस लॉक कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस लॉक ना करें, अपने आप ही लॉक हो जाने दें। क्या पता लास्ट मोमेंट पे क्या दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए, कोई किसी ने कुछ नया बताया किसी कॉलेज के बारे में, आपको लगा कि नहीं इनको ऊपर या नीचे कहीं शिफ्ट करना है तो आप कर पाओ। अब चॉइस लॉकिंग है वो आपकी 20 तारीख को हो जाएगी। फिर उसके बाद में MCC क्या होता है 3 से 4 दिन का टाइम खुद लेते हैं, बट इस बार इन्होंने 1-2 दिन का ही टाइम लिया। 21 अगस्त एंड 22 अगस्त 2 दिन का ये टाइम लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि सीट को जो है वो बच्चों को कौन सी सीट अलॉट हुई है वो सारा कैलकुलेशन करके 23 अगस्त को ये क्या करेंगे रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। MCC के आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो रिजल्ट है वो 23 अगस्त को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको जो कॉलेज मिली है वो जाना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, तो वो 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में है वो जाके और अपना जो वहाँ पे रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हैं। जिन भी बच्चों ने 29 अगस्त को
तक अपनी डॉक्यूमेंट जमा करवाए होंगे, एमसीसी क्या करेगा, उन सभी बच्चों का डेटा 30th या 31st ऑफ अगस्त को एमसीसी अपने पोर्टल पे शेयर कर देगा कि ये बच्चे जी हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। उसके हिसाब से क्या होगा कि आप अपनी क्लोजिंग रैंक भी देख पाओगे कि अच्छा, फर्स्ट राउंड में तो मेरे को एसएमएस जयपुर नहीं मिला, मेरी रैंक इतनी पीछे है, तो क्या पता मेरे को अगले राउंड में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। इस टाइप के एनालिसिस भी है, वो आप इस रैंक को देख के वो कर सकते हैं। तो ये था ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट। ऐसे ही राउंड सेकंड है, राउंड थर्ड है, फिर राउंड 4 है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, जो भी लोग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कॉलेजेस ले लेते हैं और जो सीट्स बच जाती हैं उनका काउंसलिंग करवाने के लिए एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कंडक्ट करवाती है। तो ये सिमिलर ही है, मैं आपको इसका दोबारा से प्रोसेस है वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि आप समझ चुके हैं किस तरीके से चलेगा। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टेट का काउंसलिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो होने वाला है। तो लास्ट ईयर का अगर अपन थोड़ा सा डेटा देखें तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो एक्स कॉलेज मिली और फिर स्टेट कोटा के थ्रू वाई कॉलेज हमको मिली और वाई वाली कॉलेज हमको एक्स वाली से अच्छी मिली, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हमको इतना टाइम मिले ही नहीं कि हम उस कॉलेज में एडमिशन ही ना ले पाएँ। तो वो मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊँगा अभी। तो जैसे अगर आप इसमें देख पा रहे हो कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इसमें 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि स्टेट कोटा का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3-4 दिन बाद में शुरू होता है, मतलब 17-18 अगस्त तक होपफुली स्टेट कोटा का जो रजिस्ट्रेशन है, स्टेट कोटा काउंसलिंग वो शुरू हो जानी चाहिए। फिर जब इसका रिजल्ट आएगा, जैसे 23 अगस्त को रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का, तब तक आप बोल सकते हो कि इनके जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसीजर है वो चलता रहता है। फिर यहाँ पे जैसे इन्होंने रिजल्ट आ गया, अब ये रिपोर्टिंग ऑल इंडिया कोटा की चल रही है, तब तक वो लोग क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग कराने के बाद में खुद टाइम लेते हैं, जो मैं बोल रहा था 4-5 दिन जनरली लेते हैं, बट इस बार इन लोगों ने ऑल इंडिया कोटा वालों ने कम टाइम लिया, तो होपफुली वो भी हो सकता है कि कम टाइम ले, बट 3-4 दिन का वो टाइम लेते हैं। जब आप अपनी ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तब वो अपने आप अपना जो डेटा है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस बच्चे को कौन सी जो सीट अलॉटमेंट है वो करनी है। जब आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में वो अपना जो रिजल्ट है वो जारी करते हैं, और रिजल्ट जारी करने के बाद में आपको फिर से वो 4-5 दिन का टाइम देते हैं। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एसपीएमसी बीकानेर जो कॉलेज है वो ज्वाइन कर लिया 29 अगस्त से पहले, फिर उनका रिजल्ट स्टेट कोटा वालों का रिजल्ट ये आता है, राजस्थान के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस बच्चे को एसएमएस जयपुर मिल गई है। तो उस बच्चे को क्या करना है, एसपीएमसी बीकानेर में जाना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने और वो एसएमएस जयपुर में डिपॉजिट कराने। अब इस प्रोसेस में 1-2 दिन का टाइम तो मिनिमम लगेगा ही। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं साउथ में कॉलेज मिल गई और फिर वो उस बच्चे को डॉक्यूमेंट्स लेके राजस्थान में आना है, तो 3-4 दिन का प्रोसेस मिनिमम लगेगा। तो उतना टाइम जो है वो स्टेट कोटा वाले आपको आराम से देते हैं कि आप उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ला के और उस जो आपको स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिली है जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आप डिपॉजिट करा सकते हैं। आपको टेंशन ये लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट हुई, मैंने एडमिशन ले लिया, तो क्या स्टेट कोटा वाली में मैं सही से एडमिशन तो ले पाऊंगा ना, कहीं मतलब दिक्कत तो नहीं होगी ना मेरे को। इसमें आपको ये टाइम से रिलेटेड जो डाउट है या फिर जो चिंता है वो करने की जरूरत नहीं। आपको एनफ टाइम मिलेगा कि आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर में एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि कौन से राउंड के अंदर में आप जो कॉलेज हैं वो छोड़ सकते हैं, कौन से में नहीं छोड़ सकते। ये अभी एमसीसी का 2024 का अपडेटेड नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ये नोटिफिकेशन आता है इसके ऊपर में भी अपन डिटेल के अंदर में वीडियो भी बनाएंगे, और जो मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अपन यहाँ पे प्रॉपरली बुलाएंगे, ऑफलाइन उनका एक सेशन रखेंगे, उस सेशन में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो और अच्छे से अपन क्लेरिफाई करेंगे। सो आई होप ये इससे रिलेटेड डाउट आपके खत्म हो गए होंगे कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो किस तरीके से चलेगी। मतलब राउंड 1 होगा ऑल इंडिया कोटा का, फिर उसी के पैरेलली चलेगा स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर राउंड 2 इसका होगा, फिर उसके बाद में स्टेट कोटा का राउंड 2, राउंड 3 एंड देन स्टेट कोटा का राउंड 3। इस तरीके से जिगजैग ये बेसिकली चलने वाला है। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई है वो दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जो है वो इस मैट्रिक्स नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूरा नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग है, उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।